ठाकुर माफिया के ऊपर अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये जोगी जी खुलकर ठाकुर बात कर रहे हैं, जातिवाद का नंगा नाच कर रहे हैं। साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए। बुलडोजर रुकेगा नहीं, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पार्टी के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता जेल में इस समय हैं, यूपी में विभिन्न मुकदमों में। ये तो केस मुकदमे हैं। आए दिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को किस तरह से जो है फर्जी इनकाउंटर में मारा जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चला जा रहा है, उनके अधिष्ठान प्रतिष्ठान को कुर्क किया जा रहा है। तो ये तो हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस का मोटो है उसको लागू करने में, गोलवलकर की जो 2 किताबें बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हुड डिफाइंड है, उसकी नीतियों को लागू करके ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को जो है तबाह करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और भारतीय संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको नेस्तनाबूद करके मनुस्मृति का विधान लागू करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। और जनता संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को सर इसमें बहुत बड़ी बात ये रह गई। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ, आजम साहब को हम मदद देने को तैयार हैं, लेकिन आप मदद करेंगे, लेकिन जो छोटे जो कार्यकर्ता जेल के अंदर हैं उनके लिए आप कुछ मदद करते हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी मैं बता दे रहा हूँ कि जो अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में उनके साथ रहती है, कंधा से कंधा मिलाकर चलती है, उनके परिवार की मदद करती है, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में यह केवल एक चरित्र है, क्योंकि समाजवाद की परिभाषा लोग नहीं जानते। जो सबके सुख दुख की चिंता करे, सबके समता समानता संपन्नता की चिंता करे, जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके जो सबको साधने का काम करे, सबको साथ लेकर चलने का काम करे, सबको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करे, उसी विचारधारा को समाजवादी। एक सवाल सर ये है कि बुलडोजर इस समय बहुत चल रहा है योगी का, ठीक है ना? चले बुलडोजर, हमारे घर का भी पैमाइश करा दी गई, चल जाए लोटराम के ऊपर बुलडोजर से। हम जैसे लोग जो कट्टर समाजवादी है वो डरने वाले नहीं है। बाबा का बुलडोजर, ये बताइए सरकार बदल जाएगा, योगी जी हट जाए तो बुलडोजर रुकेगा कि चलेगा? ये बाबा जो है ना मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। और देखिए जिस तरह से गलत तरीके अपना करके आपने देवरिया ऐसा बोलेंगे तो गिर जाएगा आपका घर। बिल्कुल बाबा, देखिए गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि कोई अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वह संत महात्मा और सन्यासी नहीं हो सकता। बाबा के सरकार में आप देखिए कि खुल करके जाते सर डर जाइए, सन्यासी को अगर ऐसा कहेंगे बुलडोजर पहुंच जाएगा। अच्छा, बुलडोजर इनकी बिरादरी पर किसी माफिया पर क्यों नहीं चला? जो 63 लोगों की सूची जारी किए थे माफियाओं की, अपराधियों की, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर केवल यादव पर चलेगा? बुलडोजर केवल जो है कि मुसलमान पर चलेगा, कुर्मी पर चलेगा, प्रजापति पर चलेगा, विश्वकर्मा पर चलेगा, मौर्य पर चलेगा, निषाद पर चलेगा? निषाद की संपत्ति कुर्क की जाएगी, पाल की संपत्ति कुर्क की जाएगी और बुलडोजर चलेगा? किसी ठाकुर माफिया के ऊपर अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये जोगी जी खुलकर ठाकुर बात कर रहे हैं, जातिवाद का नंगा नाच कर रहे हैं। ये बताइए मुझे सर, एक बात बताइए कि ये जो बुलडोजर रुकेगा चलेगा अगर अखिलेश जी दोबारा? देखिए अगर जोगी जी में छत्रित्व का गुण होगा तो उनका मानसिक परिवर्तन होना चाहिए। आप उसमें मत जाइए, पूछिए। ये मैं पूछ रहा हूँ कि अखिलेश जी मान लीजिए सीएम बन जाए 27 में, सरकार बहुमत से 27 में बन सकते हैं, इससे पहले नहीं बन सकते? जो हम अगर हमारी विचारधारा पूछेंगे लेकिन 6वीं कक्षा में पढ़ाया जाता था, सठे साठ्यम समाचरित, बुरे के साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए। बुलडोजर रुकेगा नहीं, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अरे अब वो समय बताएगा। पहले हम लोगों को सरकार बदलनी है, इसके बाद कौन सी नीति लागू किस पर करनी है, उस नीति को भी हम लोग लागू करने सर ने बातों में बता दिया है कि बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, इसलिए भाजपा वाले सावधान रहें। अब वो समय बताएगा। पहले हम लोगों को सरकार बदलनी है, इसके बाद कौन सी नीति लागू किस पर करनी है, उस नीति को भी हम लोग लागू करने सर ने बातों में बता दिया है कि बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, इसलिए भाजपा वाले सावधान रहें।